लाख टके की बात में बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज जो दिन की सबसे बड़ी खबर रही कि प्रधानमंत्री मोदी के कृषि वापसी बिल के ऐलान पर आज मुहर लग गई कैबिनेट की। कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसी के साथ गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि भी बढ़ा दी गई। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कानून रद्द करने वाले बिल को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। और अब बात करते हैं कल होने वाले मेगा इवेंट की। जी हां, जेवर में कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी 25 नवंबर। कल यानी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं। मंगलवार को सीएम योगी ने निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। इस एयरपोर्ट की अगर बात की जाए, दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होने जा रहा है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहां से पहली उड़ान होगी। एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे। पहले चरण में 2 रनवे बनेगा। 5 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट भी इसके आसपास लगेंगे। मेगा शो की तैयारी है। 25 नवंबर यानी कि कल ही होना है शिलान्यास। रोही गांव में पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन और वहीं पर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 1.5 लाख लोगों के यहां पर पहुंचने की बात कही जा रही है और इस रैली में शामिल होने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सभी नेता, विधायक, मंत्री मौजूद होंगे, इस मंच पर होंगे। तो इसी के दौरान शक्ति प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से, एक तरफ जेवर की उड़ान देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा कल। और न्यूज़ 18 पर मेगा कवरेज दिन भर देख सकेंगे हमारे दर्शक। बिल्कुल, लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जेवर में हलचल बढ़ी है, कैसे भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया गया, कैसे तैयारी वहां पर की गई। और कल प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचे थे। कल वहां पर तैयारियों को निरीक्षण करने के लिए खुद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम योगी देखे गए। और चलिए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही अपना चुनाव अभियान का शंखनाद कर सकती है। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देहरादून पहुंच सकते हैं, जहां पर पीएम मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस समस्या की जो हर किसी को परेशान कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे और सीजीआई ने केंद्र से पूछा, आप बताइए क्या किया गया। आपने बताया था कि 21 नवंबर से हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन तेज हवा की वजह से हम बच गए हैं। सीजीआई ने कहा कि तेज हवा की वजह से प्रदूषण कम हुआ, केंद्र या राज्य सरकारों की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आप बताइए कि क्या कदम उठाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। प्रदूषण को लेकर अब अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
और इधर समाजवादी पार्टी नए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए हर मेहनत कर रही है। छोटे छोटे दलों को साथ लाकर गठबंधन बनाने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अखिलेश ने अपना दल के कृष्णा पटेल गुट के साथ भी हाथ मिलाया, साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ही पार्टियां इस पर कुछ भी कहने से बच रही हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलाकातों का सिलसिला उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बना रहा है। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अखिलेश यादव के साथ अलग अलग मुलाकात की तो हलचल बढ़ गई है। मीटिंग खत्म होने के बाद कृष्णा पटेल ने तो गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी जंग लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ओपी राजभर की एसबी, एसपी समेत कई पार्टियां एसपी से दोस्ती कर भी चुकी हैं। लिहाजा संजय सिंह भी साइकिल पर झाड़ू लेकर चलने की संभावनाएं टटोलने अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए। नहीं, अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी गठबंधन को लेकर कोई अंतिम रूप से फैसला होगा, कुछ तय होगा तो जरूर आपको बताएंगे। जयंत चौधरी के साथ मुलाकात के बाद एसपी और आरएलडी का गठबंधन करीब करीब तय हो ही चुका है। गठबंधन की राजनीति में आगे क्या क्या नए समीकरण बनेंगे, इसे लेकर भी सियासी अटकलों का दौर तेज हो चुका है। हालांकि मेल मुलाकात के इस दौर को समाजवादी पार्टी कुछ अलग तरीके से परिभाषित कर रही है। मुलाकात का मतलब सिर्फ गठबंधन नहीं होता है। संजय सिंह जी आप पार्टी के नेता हैं, नेताजी को जन्मदिन की भी बधाई देने आए थे। कल माननीय प्रोफेसर साहब की किताब का विमोचन था, उसमें भी आए थे। तो अगर दो पॉलिटिकल लोग मिल रहे हैं तो औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। ये नहीं है कि जो मिल गया उसी से गठबंधन है। छोटे दलों के साथ आगे हाथ मिलाकर साइकिल को मजबूत करने की अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की राजनीति को कितना बदलेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह लगातार मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है उससे सियासी माहौल जरूर गर्म है। आगे क्या होगा, कितनी और पार्टियों के साथ गठबंधन करने में अखिलेश कामयाब होंगे, निगाहें इसी पर हैं। अलाउद्दीन अयूब, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो बीजेपी को हराने के सुर में, अखिलेश के सुरों में साथ दिया है बंगाल से ममता बनर्जी ने भी। जी हां, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि टीएमसी हर जगह नहीं लड़ सकती है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए वो मदद करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव उनसे मदद मांगेंगे तो वो मदद जरूर करेंगे। वो लोग बीजेपी को हराने के लिए मदद दे सकता है तो टीएमसी उसको पास रहेगा। टीएमसी चाहते हैं बीजेपी हरे, लेकिन टीएमसी इसी के लिए हर जगह में नहीं लड़ेंगे, जिसमें जरूरत है उसमें लड़ेंगे। अगर अखिलेश लोग चाहते हैं कि हमारा मदद, तो हम देने के लिए तैयार है। तो ज्यों-ज्यों चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही हैं, बीजेपी वर्सेस ऑल की तस्वीर बनती जा रही है। छोटी छोटी पार्टियों से अखिलेश यादव यहां पर गठबंधन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच बीजेपी ने एक तगड़ा झटका दिया है कांग्रेस को, खासकर रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी को। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गई। अदिति सिंह लंबे वक्त से कांग्रेस को बगावती तेवर दिखा रही थी। साथ ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी कई बार उन्होंने हमला बोला था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी कसरत को करारा झटका लगा है। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। अदिति सिंह लंबे वक्त से कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और अब उन्होंने अपना नया सियासी सफर शुरू कर दिया है।
मेरा प्रयास रहेगा उसी सीट से हमेशा लड़ने का। जब तक मैं राजनीति में हूँ उसी सीट से लड़ना पसंद करूंगी। बहरहाल ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, यदि जो भी उनका निर्णय होता है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए महत्व रखेगा, और मैं उसी सीट से। बीजेपी ने आपको बड़ा मौका दिया है महिलाओं को साधने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी खासतौर पर महिलाओं के लिए? बहरहाल देखिए, अभी मैं बस और बस अपनी विधानसभा पे फोकस बनाई हूँ। 2 महीने में चुनाव है। मेरा पूरा यही प्रयास है कि जैसे पिछली बार 90,000 वोटों से जीती थी, वैसे ही इस बार अच्छे से अच्छे वोटों से जीत के अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूँ। अदिति सिंह के अलावा बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। 2 महिला विधायकों को पार्टी में लाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को खुली चुनौती दी है। हमारी लोकप्रिय विधायिका, पहली बार 2 महिलाएं या लड़कियां के महिलाएं के जो भी कहिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। एक अखिलेश डिंपल को टक्कर देने के लिए आजमगढ़, एक सोनिया प्रियंका, और दोनों परिश्रमी हैं, लोकप्रिय अपने अपने क्षेत्र में, दलित शोषित के बीच में काम करती हैं। चुनावी जंग से पहले पाला बदलने की पॉलिटिक्स तेज हो चली है। बीएसपी के विधायक रही वंदना सिंह भी 2022 में कमल खिलाना ही अपनी प्राथमिकता बता रही हैं। बीजेपी से मुझे चुनाव लड़ना है और जीत के दिखाना है। मुझे सगड़ी की सीट बीजेपी की झोली में डालनी है, ये तय है। बीजेपी अपनी सियासी ताकत लगातार बढ़ा रही है और उन सीटों पर पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है जहां पार्टी कमजोर है या 2017 में जीत नहीं पाई थी। अदिति सिंह को पार्टी में लाना भी उसी रणनीति का हिस्सा है। अब सवाल इसी बात का है कि रायबरेली में लगे इस झटके से कांग्रेस कैसे उभरेगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं काशी की, जहां एक जरूरी खबर आपको काशी से बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 3 दिन तक बंद रहेगा। दरअसल विश्वनाथ कॉरिडोर यानी विश्वनाथ धाम अब बनकर तैयार हो चुका है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी से लोकार्पित करने जा रहे हैं। मंदिर के कार्यपालक अधिकारी के मुताबिक मंदिर की तैयारी को फिनिशिंग टच देने के लिए 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। 29 नवंबर से प्रभावी होगा ये फैसला। 29 और 30 नवंबर को मंदिर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, जबकि 1 दिसंबर की बात की जाए तो मंदिर पूरे दिन बंद रहेगा। यहाँ पर कोई दर्शन पूजन के लिए आम लोगों के लिए ये मंदिर बंद रहेगा और उसके बाद 2 तारीख को 2 दिसंबर को मंदिर खोल दिया जाएगा। 30 नवंबर व 30 नवंबर को आंशिक रूप से मंदिर प्रातः 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक बंद करने की आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही दिनांक 1/12/2021 को पूर्ण रूप से मंदिर बंद रहेगा। उसके उपरांत दिनांक 2/12 को प्रातः 6 बजे से मंदिर पूर्व की भांति खुलेगा। तदनुसार सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।